बरसात के दिनों में यानी बारिश के मौसम में बकरियों को बीमारियों से कैसे बचाएं, बहुत बड़ा पॉइंट है। अब देखो आपकी बकरियों से बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, अब आपकी बकरियों में दिक्कतें देखने को मिलेंगी और कई बकरियों की इस मौसम के अंदर जान भी चली जाती है। तो आप अपनी बकरियों को बारिश के मौसम में यदि आप बचाना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वह चीज़ें यदि आपने बारिश का मौसम अब स्टार्ट हो चुका है, यदि आपने दे दी है या आप हो चुकी हैं, तो उस स्थिति में आप कैसे बचाव कर सकते हैं, तभी आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। अन्यथा इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो बारिश के मौसम में होती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी मौसम में ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, उसकी वजह से बहुत इस तरह के बैक्टीरियल, वायरल या अदर इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया हैं वह आपके पशु में पनप जाते हैं। रही बात ऐसा नहीं है कि बाहर से पनपते हैं, इंटेस्टाइन आंत में भी जो बकरियाँ उनके में पड़े रहते हैं, शरीर के अंदर भी पड़े रहते हैं, लेकिन इस मौसम के अंदर वो जग जाते हैं, यानी नींद से जगते हैं और फिर अटैक करते हैं, फिर बकरियों की जान ले लेते हैं। सामान्य भाषा में बताऊँ तो, लेकिन आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इनको जो सो रहे हैं इनको सदा के लिए आप कैसे सुला सकते हैं ताकि वो एक्टिव ही ना हो और नॉन एक्टिव रहें और आपकी बकरियाँ सदा के लिए एक्टिव रहें। तो इस चैनल पर जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो मेरा एक ही मकसद है कि जितने जो भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, उनकी बकरियों में को किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, बकरियों को बचाया जा सके, भेड़ पालक, बकरी पालक उनको कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से आपको जानकारी दी जाती है। तो चैनल जितना हो सकता है सभी जो भेड़ पालक उनके साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो बारिश के मौसम से अब सबसे ज़्यादा बकरियों में क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ देखने को मिलती है, वायरल डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों में एक से दूसरे के अंदर भेड़ बकरियों में फैलती है और सबसे ज़्यादा मौत आती हैं। बारिश के मौसम में भेड़ बकरियों को सर्दी, जुकाम, बुखार, बारिश के मौसम में बकरियों को जिस प्रकार खुरपक्का, मुँह पक्का, बारिश के मौसम में जैसे इंट्रोटॉक्सिमिया या कोई जिस प्रकार से खाने पीने से या कुछ इस तरह के आहार खाने से पॉइजन होना, जहर होना, बकरियों को अफारा आना, पेट बंद लगना, पेट में गैस बनना, ये सबसे ज़्यादातर दिक्कतें बारिश के मौसम के अंदर बकरियों में देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि बकरियों में बार बार पेट में गैस बनती है, बार बार अफारा बनता है, बार बार बकरियों के अंदर कुछ इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ बनती हैं। कई बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त होता है, बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं और कई बार बकरियों की जान चली जाती है। बारिश के मौसम में बकरियों में बहुत इस तरह की जो डिजीज़ें हैं वह भी आपकी बकरियों में देखने को मिलती हैं। यानी बारिश का मौसम आपकी बकरियों के लिए एक जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो बारिश के मौसम में आप अपनी बकरियों को बीमारियों से बचाना है तो सबसे पहले आप अपने बकरियों को एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा, अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, एक पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। यदि आपने 20 दिन पहले दी है, 15 दिन पहले दी है तो भी आप दे दें, रिपीट कर दें, कोई नुकसान नहीं करेगा। 1 महीने पहले दिए या 2 महीने हो चुके हैं तो आपको रिपीट करना ही करना है। 15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं तो भी आपको रिपीट करना है। पहले आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इंटरनल वर्म्स होते हैं उसकी वजह से आपकी बकरियां, जैसे बारिश का मौसम होता है, कहीं पर चारागाह में आप बकरियों को चराने के लिए लेकर के जाते हैं, उससे बकरियां छोटे छोटे जो हरी पत्तियां वो चुटती हैं, उसकी वजह से मिट्टी उनके पेट में जाती हैं, पहले से वर्म्स हैं, अदर वर्म्स होते हैं, तो उसकी वजह से बकरियां खाना पीना छोड़ देती हैं, पेट में बार बार गैस बनती है। तो अफारे से बकरियों की मौत सबसे ज़्यादातर बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। तो एक तो उन्हें डिवर्मिंग करा दें, आप इस बात का आपको ध्यान में रखना है बारिश के मौसम में। एक आपको क्या करना है कि जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है तो उस तरह की स्थिति में आपको जो कई रोग देखने को मिलेंगे, एक तो आपको FMD जो खुरपका मुपका डिजीज़ होती है उसकी वजह से बकरियों की सबसे जान जाती है, वह एक से दूसरे के अंदर बकरियों के अंदर फैलती है, जिसकी वजह से बकरियों की क्या है। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि खुरपका मुपका बीमारी में ऐसा नहीं है कि बकरियों को जैसे हो गई और तुरंत आपकी बकरियों की मौत होगी, ये समय लेती है, 5 दिन 10 दिन का समय देती है। तो उस स्थिति में आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस मौसम में आप पहले क्या कर दें कि उन्हें एक FMD की जो वैक्सीन आती है वह टीकाकरण आप अपनी बकरियों को आप अपने वेटेरिनरी से लगवा लें। यदि आपको टीकाकरण करना आता है तो आप खुद भी लगा सकते हैं। तो FMD की वैक्सीन आप अपनी बकरियों को क्या करना है कि आप अपनी बकरियों को FMD की वैक्सीन आप उन्हें ज़रूर लगवा लें। आप FMD की वैक्सीन आती है उसको आपको 1 ml
इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, कई सबकट रूट से आती हैं, कई इंट्रामस्कुलर रूट से आती हैं, तो उस पर रूट लिखा होता है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों को एक FMD वैक्सीन लगवा लें। लगाना कब है? जब 4 महीने के यदि बड़े बच्चे हो जाते हैं, 4 महीने के बाद में आप चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी को आप 1-1 ml आपको FMD की वैक्सीन आपको जरूर करवा लेनी चाहिए। उससे क्या है कि आपकी बकरियों को बारिश के मौसम में FMD से बचा जा सके, जिससे कि बकरियों की सबसे जान जाती है। यदि आपने अभी भी इंट्रोटॉक्सिमिया ET की वैक्सीन नहीं लगाई है, वैसे लगा लेनी चाहिए आपको अप्रैल मई में, जो कि बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि बकरियों को डायरिया होता है, दस्त होते हैं, बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं, फिर बकरियों की मौत हो जाती है। तो इंट्रोटॉक्सिमिया खाने पीने से उसकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन के अंदर जो इस तरह के परजीवी होते हैं उसकी वजह से। तो आपने वह भी यदि वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है तो इंट्रोटॉक्सिमिया वैक्सीन तो आप जरूर लगवा लें। FMD से तो आप तो कैसे न कैसे करके ट्रीटमेंट करके बच सकते हैं, लेकिन इंट्रोटॉक्सिमिया तो बहुत खतरनाक होता है, बकरियों की एक साथ बकरियों की जान ले सकता है। तो अभी तक नहीं लगवाई है तो लगा लें, यदि लगा ली है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी वैक्सीन आती हैं आप हर 6 महीने में आप इनको रिपीट कर सकते हैं। तो ये जो बीमारी हैं ET की जो वैक्सीन और FMD की वैक्सीन आपको बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही आप अपनी बकरियों को लगा लें। नहीं लगाई है तो आपको लगा लें। और दोनों वैक्सीन के अंदर आप जिस प्रकार से 20 दिन का आप गैप दे सकते हैं, एक पहले लगाई और 20 दिन बाद में दूसरी वैक्सीन लगवा ली, ये आप ध्यान रखें। ये वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन से आप अपनी बकरियों को बारिश के मौसम से बचा सकते हैं। रही बात अब आपकी बकरियों को जिस प्रकार से खाने में जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं तो कई तरह की जो पेट की बीमारी ना हो, इसके लिए आप अपनी बकरियों को कई तरह के रोगों से बचाना है। बकरियों में जिस प्रकार से वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो सकती है, तो इसके लिए आप अपनी बकरियों को जब भी इस तरह की देखने को मिले तो आपको जिस प्रकार से विक्स की भाप है, विक्स की भाप लगाएं। जैसे पानी गर्म किया, जब भी बकरियों में सर्दी खांसी जुकाम बुखार निमोनिया की शिकायत जब भी यदि बारिश के मौसम में देखने को मिले तो आप विक्स लेके आएँ। विक्स को आप गर्म पानी करें, गर्म के अंदर आप विक्स डाल दें और फिर आप उनको भाप लगाएं। उससे भी आपकी बकरियों को कंट्रोल किया जा सकता है। रही बात जब भी सर्दी जुकाम बुखार यदि हो जाता है तो उस तरह के केस के अंदर आप अपनी बकरियों को जो भी टेबलेट आती हैं उस टेबलेटों का उपयोग कर सकते हैं। एक आपको आफरे के लिए आपको जिस प्रकार से बकरियों में किसी तरह की फूड पॉइजनिंग की शिकायत अब हमें देखने को मिलेंगी, खाने पीने से अफारा डायरिया दस्त, तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह की मेडिसिन है वह भी अपने पास रख लेनी चाहिए। जिस तरह से कोलैल आती है, नीट आती है, कोलैल लिक्विड रखें। तो जितना बॉडी वेट होता है आप अपनी बकरियों को जब यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो तुरंत आप अपनी बकरियों को पिला दें। जैसे 1 ml पर kg बॉडी वेट आप रख सकते हैं। तो कोलैल आप अपने पास अब बारिश के मौसम के अंदर अपने पास ज़रूर रख लें। कोलैल नहीं है तो नीट रख लें या अदर एक्टिवेट चारकोल है वह कोई सी भी दवा अपने पास रख लें। और जब भी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले, कोई भी बीमारी, उस स्थिति में आप अपनी बकरियों को 1 ml पर kg बॉडी वेट के आधार पर उनको दिन में 3 बार पिला दें। आपकी बकरियों को सेफ रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बकरियों को बारिश के मौसम से बकरियों को बचाया जा सकता है। और भी आपको यदि कोई दिक्कत है बारिश के मौसम नीचे कमेंट्स में लिखिए, उसके आधार पर आपको वीडियो दी जाए। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी उनका शुरू शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।